अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 49 है। हमें एक फिक दी गई है 12.60 103 केजी के एक यूनिफॉर्म लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है जिसको दो स्टील वायर्स ए और बी ने उठाया हुआ है। अब उनकी रेडियस 1.22 मिलीमीटर है। अब वो कहता है जो वायर ए है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है, 2 का शॉर्टर है बी से, यानी ए वायर ए छोटी है बी से। लॉग बिल्कुल हॉरिजेंटल है। वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बताओ फ्रॉम वायर ए वायर बी और रेशियो बतानी है डायमीटर डी ए ओवर डी बी। अब हम जो मॉडुलस का टूल जानते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का डेल्टा एल ओवर एल। यहाँ से डेल्टा एल चेंज इन जो ज़ाहिर लॉग लटकाने से उसकी लेंथ में जो स्ट्रेन आएगा उसकी वजह से जो चेंज आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एल ए डेल्टा एल बी दोनों की जो लेंथ में चेंज आई वो मैंने टूल निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि बी जो है वो आपके पास ए छोटा है बी से, कितना एल लिख देता हूं मैं, तो हम कहेंगे कि सेम लेंथ थी अब आपके पास यानी अटैच की। तो अब तो डेल्टा एल ए बराबर आ जाएगा डेल्टा एल बी प्लस एल। क्यों? क्योंकि उसने लफ्ज क्या बोला, लॉग इज नाउ हॉरिजेंटल। अब वजन लटकाने से पहले वो छोटी है मगर अब वो क्या है, हॉरिजेंटल है। तो इसका मतलब कि जितनी उसमें वो शॉर्टर थी वो ऐड करने के बाद उसके वो बराबर हो गई। बात समझ आ गई? तो इसका ये हॉरिजेंटल से ये कंसेप्ट हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया जनाब कि डेल्टा एल ए की वैल्यू भी है, डेल्टा एल बी की वैल्यू भी है, वो डाल दिया। एफ बी की वैल्यू हमने निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ई ए से तो वो यहाँ से एफ बी को एक साइड पे क्रॉस कर लेंगे तो एफ ए एल ए ओवर एल बी माइनस ए ई ओवर एल ओवर एल बी आ जाएगा। अब सम ऑफ फोर्सेस के लिहाज से देखें, दो अप फोर्सेस होंगी एक डाउन फोर्सेस होगी, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, यहाँ से एफ ए निकाला जा सकता है। तो एफ पी की वैल्यू मुझे पता है वो सारी प्लेस कर दी। यहाँ से एफ ए बराबर आ जाएगा किस चीज के, ए ई एल प्लस एम जी एल बी ओवर एल बी प्लस एल ए। एरिया हम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रेडियस हमें शुरू से दिया हुआ था तो सारी वैल्यूज एक तरह से पता है, वो वैल्यू डाल के हम सॉल्व कर लेते हैं, 866 न्यूटन आ जाएगा। अगर हमें एफ ए पता लग गया तो एफ बी भी पता लग जाएगा कि हमारे पास टूल ये था, इसमें वैल्यू डाल देंगे तो ये अब आपके पास -866 प्लस 1039 यानी एम जी से वो कर लेंगे सॉल्व, 143 आ जाएगा। फिर अब आपके पास अगर रेशियो उठानी है हमें दोनों के डायमीटर्स की, सम ऑफ टार्क शुड बी इक्वल टू जीरो। सेंटर ऑफ मास के गिर्द ऊपर हम पिवट पॉइंट रख लेंगे उसका, तो डी ए एफ ए ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज टार्क बनेगा, ये क्लॉकवाइज टार्क बनेगा। सम ऑफ टार्क शुड बी जीरो, यहाँ से आप डी ए ओवर डी बी उठाएंगे तो एफ बी ओवर एफ ए, तो 143 ओवर 866 0.165 न्यूटन आ जाएगा। रेशियो है तो इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।